यहाँ आने से पहले एक बात याद रखिए, ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी डरावनी दास्तान है जिसे सुनकर शायद आप भी आधी रात को अकेले सड़क पर जाने से डर जाएं। कहते हैं कुछ रास्तों पर सिर्फ इंसान नहीं चलते, कुछ ऐसी परछाइयां भी होती हैं जो अपने अधूरे राज लेकर भटकती रहती है। आज की कहानी है एक सुनसान सड़क, एक पुराने ट्रक ड्राइवर और उस खौफनाक रात की जब उसे रास्ते में कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। तो दोस्तों, लाइट बंद कर लीजिए, आवाज बढ़ा लीजिए, क्योंकि अब शुरू होने जा रही है आधी रात की ट्रक ड्राइव, सुनसान सड़क का भूत। चलिए कहानी शुरू करते हैं। रात के करीब 12 बज रहे थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। चारों तरफ अंधेरा था। दूर दूर तक सिर्फ एक सुनसान हाईवे दिखाई दे रहा था। उस हाईवे पर एक पुराना ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। ट्रक चला रहा था राघव, जो पिछले 10 सालों से लंबी दूरी के ट्रक चलाने का काम करता था। उसने हजारों किलोमीटर की यात्राएं की थी, लेकिन उस रात जो होने वाला था उसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। राघव ने रेडियो चालू किया, लेकिन अचानक रेडियो में अजीब सी आवाज आने लगी। राघव, वापस चले जाओ। राघव चौंक गया। उसने रेडियो बंद कर दिया और खुद से बोला, शायद सिग्नल की वजह से आवाज आ रही होगी। लेकिन तभी ट्रक के शीशे पर किसी ने जोर से हाथ मारा। धड़ाम! राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने ब्रेक लगाए और बाहर देखने लगा। बारिश तेज हो चुकी थी। सड़क पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वो ट्रक से नीचे उतरा। कौन है? उसने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया। तभी उसे सड़क के किनारे एक औरत खड़ी दिखाई दी। सफेद कपड़े, खुले बाल और चेहरा पूरी तरह अंधेरे में छुपा हुआ था। राघव ने पूछा, आपको कहाँ जाना है? इतनी रात को यहां अकेली क्यों खड़ी है? वह औरत धीरे धीरे ट्रक के पास आई और धीमी आवाज में बोली, मुझे आगे वाले मोड़ तक छोड़ दो। राघव को कुछ अजीब लगा, लेकिन इंसानियत के नाते उसने दरवाजा खोल दिया। औरत ट्रक में बैठ गई। कुछ मिनट तक दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। फिर राघव ने शीशे में देखा। पीछे वाली सीट खाली थी। उस औरत का कोई निशान नहीं था। राघव डर गया। उसने तुरंत ट्रक रोक दिया। वो कहाँ गई? तभी उसके कान के पास किसी ने फुसफुसाया, मैं यही हूं। राघव धीरे धीरे पीछे मुड़ा और उसकी सांस रुक गई। वही औरत उसके बिल्कुल पीछे बैठी थी, लेकिन अब उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें काली थी और होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। वो बोली, तुम्हें पता है ये सड़क किसकी है? राघव डर के मारे कुछ बोल नहीं पाया। औरत ने कहा, 10 साल पहले इसी जगह मेरा एक्सीडेंट हुआ था और तब से जो भी ड्राइवर मुझे लिफ्ट देता है वो कभी अपने घर वापस नहीं जाता। राघव ने डरते हुए ट्रक स्टार्ट किया और पूरी ताकत से गाड़ी दौड़ा दी। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसे सड़क पर वही औरत फिर खड़ी दिखाई दी और इस बार उसके साथ कई और परछाइयां भी थीं। राघव का पूरा शरीर डर से कांप रहा था। उसने ट्रक की रफ्तार और तेज कर दी। उसके हाथ स्टीयरिंग पर थे, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, वो औरत आखिर थी कौन? बारिश और तेज हो चुकी थी। सड़क पर दूर दूर तक कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। तभी अचानक ट्रक के पीछे से जोर जोर से आवाज आने लगी। धड़ धड़ धड़। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ट्रक के पीछे बैठकर उसे पीट रहा हो। राघव ने शीशे में देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। ट्रक के पीछे वही औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार वो सड़क पर नहीं थी, बल्कि ट्रक के ऊपर बैठी हुई थी। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी डरावनी आंखें सीधे राघव को देख रही थीं। राघव ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं और भगवान का नाम लेने लगा। कुछ सेकंड बाद जब उसने आंखें खोलीं
तो वो औरत गायब थी। लेकिन ट्रक के अंदर अचानक ठंड बढ़ गई। राघव ने देखा कि सीट के पास एक पुरानी फोटो पड़ी हुई थी। उसने फोटो उठाई। फोटो में वही औरत थी, लेकिन इस बार वो जिंदा थी। उसके साथ एक छोटा बच्चा और एक आदमी खड़ा था। फोटो के पीछे लिखा था सड़क नंबर 13, आखिरी सफर 2014। राघव को कुछ समझ नहीं आया। तभी अचानक ट्रक के सामने एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। राघव ने तुरंत ब्रेक लगाए। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे ट्रक के पास आया और बोला, बेटा, तुमने उसे देख लिया है ना? राघव ने घबराकर पूछा, किसे? बूढ़े ने कहा, उस औरत को जो इस सड़क पर हर रात भटकती है। राघव ने पूछा, वो कौन थी? बूढ़े आदमी ने लंबी सांस ली और बोला, 10 साल पहले इस सड़क पर एक ट्रक का भयानक एक्सीडेंट हुआ था। उस ट्रक में एक परिवार जा रहा था। ड्राइवर की गलती से गाड़ी पलट गई। आदमी और बच्चे की मौके पर मौत हो गई, लेकिन वो औरत बच गई थी। लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। मरने से पहले उसने कहा था, जिस ट्रक में मेरा परिवार गया था, उसी रास्ते से गुजरने वाले हर ड्राइवर को मैं अपना दर्द दिखाऊंगी। राघव की सांस रुक गई। उसने डरते हुए पूछा, तो क्या वो मुझे भी मार देगी? बूढ़ा आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, नहीं। अगर तुम उसकी अधूरी कहानी पूरी कर दो तो शायद उसकी आत्मा को शांति मिल जाए। राघव ने पूछा, कैसी कहानी? बूढ़े ने सड़क के किनारे पड़े एक पुराने टूटे हुए ट्रक की तरफ इशारा किया। उस ट्रक में अभी भी एक राज छुपा है। राघव धीरे धीरे उस पुराने ट्रक की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर से एक बच्चे की आवाज आई, अंकल, मेरी मम्मी को ढूंढ दो। राघव डर के मारे पीछे हट गया, क्योंकि वो आवाज किसी इंसान की नहीं लग रही थी। और तभी पीछे से वही औरत दिखाई दी। इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि आंसू थे। वो बोली, मेरी कहानी पूरी कर दो, फिर मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। राघव उस सुनसान सड़क पर खड़ा था। सामने पुराना टूटा हुआ ट्रक था और पीछे वही रहस्यमयी औरत। बारिश की बूंदें उसके चेहरे से गुजर रही थीं, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ एक गहरा दुख था। राघव ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और चाहती क्या हो? औरत ने धीमी आवाज में कहा, मेरा नाम नैना था। मैं अपने पति और बेटे के साथ इस रास्ते से जा रही थी। उस रात हमारी जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। राघव चुपचाप उसकी बात सुनता रहा। नैना ने कहा, मेरे बेटे की आखिरी निशानी इस ट्रक में छुपी है। जब तक वो उसके पिता तक नहीं पहुंचेगी, हम तीनों की आत्माएं आजाद नहीं होंगी। राघव ने पुराने ट्रक के अंदर देखा। धूल और जंग से भरे ट्रक में एक छोटा सा बैग पड़ा था। उसने बैग खोला। अंदर एक खिलौना कार, कुछ पुराने कागज और एक छोटी सी डायरी थी। डायरी में लिखा था, अगर हमें कुछ हो जाए तो हमारे बेटे आरव को उसकी नानी के पास पहुंचा देना। ये मेरी आखिरी इच्छा है। राघव की आंखें नम हो गईं। उसने नैना से पूछा, तुम्हारा बेटा, क्या वो भी? नैना ने सिर झुका लिया। हाँ, वो भी मेरे साथ चला गया, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी इंतजार कर रही है। तभी अचानक जंगल की तरफ से बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। राघव और नैना दोनों उस तरफ देखने लगे। पेड़ों के बीच एक छोटा बच्चा खड़ा था। उसके हाथ में वही खिलौना कार थी। वो बोला, मम्मी, अब हम घर चलेंगे। नैना की आंखों से आंसू बहने लगे। वो धीरे धीरे बच्चे की तरफ बढ़ी, लेकिन तभी तेज हवा चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और पूरा जंगल डरावनी आवाजों से भर गया। अचानक एक काली परछाई सामने आई। वो एक आदमी की आत्मा थी। नैना ने उसे देखते ही कहा, तुम? वो आदमी बोला, तुम अभी तक नहीं गई नैना, क्योंकि तुम्हें सच नहीं पता। राघव हैरान था। कौन सा सच? उस आत्मा ने कहा, उस रात एक्सीडेंट ड्राइवर की गलती से नहीं हुआ था। किसी ने जानबूझकर ट्रक के ब्रेक खराब किए थे। ये सुनकर नैना की आंखें बदल गईं।
अब उसके चेहरे पर दुख की जगह गुस्सा था। हवा में तेज तूफान उठने लगा। नैना बोली, किसने किया था ये? आदमी की आत्मा ने सड़क के आगे बने पुराने गोदाम की तरफ इशारा किया। वहीं छुपा है उस रात का राज। राघव समझ गया कि ये कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं थी, बल्कि एक बड़े धोखे की थी। राघव ने ट्रक स्टार्ट किया और गोदाम की तरफ चल पड़ा, लेकिन उसे नहीं पता था कि वहां उसका सामना एक ऐसे इंसान से होने वाला है जिसने 10 साल पहले एक परिवार की जिंदगी खत्म कर दी थी। राघव पुराने गोदाम की तरफ बढ़ रहा था। रात और भी ज्यादा डरावनी हो चुकी थी। चारों तरफ घना अंधेरा था और हवा में अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं। ट्रक जैसे ही गोदाम के पास पहुंचा, उसका इंजन अपने आप बंद हो गया। राघव ने कई बार चाबी घुमाई, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज आई, टक टक टक। राघव ने धीरे से पीछे देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन गोदाम का पुराना दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से एक कमजोर रोशनी दिखाई दे रही थी। राघव हाथ में टॉर्च लेकर अंदर चला गया। गोदाम के अंदर पुराने सामान, टूटे हुए पार्ट्स और कई सालों से बंद पड़े ट्रक खड़े थे। तभी उसकी नजर एक पुराने रजिस्टर पर पड़ी। उसने रजिस्टर खोला। उसमें कई ट्रक ड्राइवरों के नाम लिखे थे। कुछ नामों के आगे लिखा था, लापता। राघव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी पीछे से आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। राघव पलटा। सामने एक आदमी खड़ा था। उसके हाथ में लोहे की रॉड थी। राघव ने पूछा, तुम कौन हो? आदमी हंसने लगा, मैं वही हूं जिसने 10 साल पहले उस ट्रक के ब्रेक काटे थे। राघव के होश उड़ गए। तुमने ऐसा क्यों किया? आदमी बोला, उस ट्रक में बहुत कीमती सामान था। मुझे लगा था कि एक्सीडेंट के बाद मैं सब ले जाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उस औरत की आत्मा वापस आएगी। राघव गुस्से में बोला, तुमने एक पूरे परिवार की जिंदगी बर्बाद कर दी। आदमी हंसकर बोला, और अब तुम्हारी बारी है। वो राघव की तरफ बढ़ने लगा। तभी अचानक गोदाम के अंदर तेज हवा चलने लगी। सारी लाइटें बंद हो गईं और एक डरावनी आवाज गूंजी, मेरे परिवार को खत्म करने वाले, आज तुम्हारा सच सबके सामने आएगा। नैना की आत्मा वहां आ चुकी थी। वो आदमी डर गया, नहीं, तुम वापस नहीं आ सकती। नैना धीरे धीरे उसके पास जाने लगी। मैंने 10 साल इंतजार किया है, आज इंसाफ होगा। वो आदमी भागने लगा, लेकिन गोदाम का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राघव ने पुलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क नहीं था। तभी नैना ने राघव से कहा, मुझे बदला नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सच चाहिए। राघव ने मौका देखकर उस आदमी का कबूलनामा अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया। कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंच गई और उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया। सुबह होने लगी थी। सूरज की पहली किरण के साथ नैना और उसके बेटे की आत्मा दिखाई दी। नैना मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद राघव, तुमने हमारा अधूरा काम पूरा कर दिया। बच्चे ने राघव को अपनी खिलौना कार दी और कहा, अंकल, अब हम घर जा रहे हैं। धीरे धीरे दोनों की परछाइयां रोशनी में गायब हो गईं। राघव ने राहत की सांस ली, लेकिन जब वो अपने ट्रक के पास वापस आया तो उसकी सीट पर एक छोटा सा कागज रखा था। उस पर लिखा था, हर सड़क की अपनी एक कहानी होती है। कुछ कहानियां रात में ही सुनाई देती हैं। कहानी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आपको ये डर, रहस्य और सस्पेंस से भरी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो अपना प्यार और समर्थन जरूर दें। ऐसी ही नई डरावनी और रहस्यमयी कहानियों के लिए जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।